नमस्कार सभी विद्यार्थियों और साथियों का एक बार पुनः एसएलपी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 हिंदी साहित्य में कौन कौन सी निबंध महत्वपूर्ण है, जिसमें अधिकतर विद्यार्थियों की, शिक्षक साथियों की एक ही जिज्ञासा है, एक ही मांग है कि कौन कौन से निबंध महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे महत्वपूर्ण निबंध, जिसमें पहला महत्वपूर्ण निबंध है वो है महंगाई की मार। जी हाँ, मैंने हिंदी अनिवार्य में भी 4-5 आपको निबंध बताए थे और उसमें से 5 निबंध में से 3 या 4 निबंध है वो पूछ लिए गए थे। तो महंगाई की मार हिंदी साहित्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये भारत की ही नहीं, विश्व की इस समय की सबसे बड़ी समस्या है। तो महंगाई की मार, इसको आप एक बार पुनः याद कर लें। दूसरा निबंध रहेगा राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान। अब राष्ट्र निर्माण में युवाओं का क्या योगदान है, यह भी निबंध महत्वपूर्ण रहेगा। इसके बाद नंबर 3, नारी सशक्तिकरण। जैसा कि राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, सबकी एक योजना है नारी सशक्तिकरण, और इसमें आता है बालिका शिक्षा भी आता है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी आता है। तो इससे रिलेटेड निबंध भी आप याद करें। और इस निबंध के विषय को कौन नहीं जानता या कौन ऐसा है जो इसको भूलना नहीं चाहता। कोरोना एक वैश्विक संकट, इसके बारे में पूछा जा सकता है। अनिवार्य में नहीं पूछा है तो साहित्य में पूछने के चांस ज़्यादा बनते। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, विद्यार्थियों से संबंधित ही पेपर होता है, तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन के बारे में पूछा जा सकता है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको कहूँगा कि इस चैनल पर हिंदी साहित्य का मॉडल प्रश्न पत्र, महत्वपूर्ण कवि और लेखक के वीडियो, महत्वपूर्ण सप्रसंग व्याख्या के वीडियो, गद्य भाग के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, पद्य भाग के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन और साथ ही अंतराल पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन भी इस चैनल पर अपलोड है। साथ ही साथ छंद और अलंकार और काव्य गुण और दोष के वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो ज़रूर आप इस चैनल की विजिट करके, यदि आपको कहीं कुछ समझने में दिक्कत है तो उसको आप जरूर समझिए। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण कवि परिचय और लेखक परिचय। हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र में अंतरा पाठ्य पुस्तक में से कौन से कवि परिचय महत्वपूर्ण है और कौन से लेखक परिचय महत्वपूर्ण है, तो यही इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों तक शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं महत्वपूर्ण कवि परिचय। महत्वपूर्ण कवि परिचय और महत्वपूर्ण कवि परिचय है, इसकी श्रृंखला में हम देखें तो सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए जयशंकर प्रसाद के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद आप पढ़ें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर आप पढ़ें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, फिर आप पढ़ें तुलसीदास। ये आप काव्य खंड में कवि परिचय देख रहे हैं। और अंत में पढ़े आप केशवदास। यानी 5 कवि है, इनके बारे में इनका आप परिचय पढ़ें। परिचय के अंतर्गत इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इनका शिक्षा दीक्षा कैसी थी और कुछ महत्वपूर्ण इनका साहित्य में योगदान, इतना आपको लिखना है। इसके बाद हम बात करते हैं महत्वपूर्ण लेखक परिचय। तो महत्वपूर्ण लेखक परिचय के अंतर्गत आपके ये 3 नाम काफ़ी है, इनमें से आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। महत्वपूर्ण लेखक परिचय में आप सबसे पहले पढ़ें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इससे महत्वपूर्ण और कोई लेखक है ही नहीं। फिर दूसरा आप पढ़े पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जयपुर से जुड़े हुए हैं, राजस्थान से संबंध रखते हैं, इसलिए इनके बारे में पूछा जा सकता है। और इसके बाद है निर्मल वर्मा। तो निर्मल वर्मा भी एक महत्वपूर्ण लेखक है। तो इन 3 का आप पढ़ लें लेखक परिचय में। और ऊपर बताए गए 5 नाम है, ये आप केशवदास, तुलसीदास, अज्ञे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद, ये आप पढ़ ले कवि। मैं आपको कहता हूँ 100% गारंटी देता हूँ कि इनमें से कोई कवि और कोई लेखक है वो बाहर नहीं जाएगा। इनमें से आपको जो आपका पाठ्यक्रम है, इसी में से आपको बोर्ड के प्रश्न पत्र में देखने के लिए मिल जाएगा। तो एक बार पुनः उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। पहले जो वीडियो आए हैं उनको भी आप पूरा देखेंगे, ये आप जरूर करें। जैसे इसमें सबसे अच्छी व्याख्या बनती है सुमिरन के मन के, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस पाठ का जो घड़ी के पुर्जे जो शीर्षक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसकी आप प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और विशेष सहित सही ढंग से याद जरूर करें।
इसके बाद में बात करें हम तो कच्चा चिट्ठा बृजमोहन व्यास, यह पाठ सप्रसंग व्याख्या की दृष्टि से पूरा पाठ महत्वपूर्ण है। इस पूरे पाठ की आप तैयारी करें और विशेष तौर पर कौवा भी काला और नहीं सकता यहाँ तक का जो अंतरा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसकी आप तैयारी विशेष रूप से करें, वैसे आप इस पूरे पाठ को पढ़ें। इसके बाद संवदिया फणीश्वर नाथ रेणु जो कहानी है वह कहानी सप्रसंग व्याख्या की दृष्टि से पूरी कहानी महत्वपूर्ण है। इस पूरे पाठ को आप विस्तार से पढ़ें और इसके अलावा महत्वपूर्ण बात करें तो और कितना कड़ा करूं राक्षस है सब, यह अंतरा, हर गोविंद संवदिया दिया जा रहा है वह, यह अंतरा, और हर गोविंद होश में आया पछता रही थी, यह अंतरा। ये 3 अंतरे इस पाठ के बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करें तो जहाँ कोई वापसी नहीं, ये पूरा पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से बड़ा प्रश्न भी बनेगा, आप नोट करके लिख लें। मैं अब कह रहा हूँ कि इसमें से बड़ा प्रश्न भी बनेगा और इसमें से व्याख्या भी पूछी जाएगी, तो इस पूरे पाठ को आप सही ढंग से जरूर पढ़ें और इस अंतरे को आप पढ़ लें, या तो ये व्याख्या में आएगा या बड़े प्रश्न में जरूर आएगा। भारत की सांस्कृतिक विरासत, यहाँ से लगाकर डैश 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 जान पड़ता है, यहाँ तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो आप ज़रूर पूरा देखें और सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो को आप शेयर करें, और इस चैनल पर पहली बार आप आए हैं और इसके नियमित सदस्य नहीं हैं तो SLB हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाकर इसकी सदस्यता लेकर प्रमाणिक उपस्थिति दर्ज कराएं। आगे की वीडियो में हम महत्वपूर्ण कवि और लेखक परिचय के बारे में पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी। इसमें पद्य भाग में व्याख्या की बात करें तो कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद की जो कविता है अरुण मधुमेह देश हमारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं वेरी इम्पोर्टेंट कहूँगा। इसको आप अच्छी तरीके से याद करें, यही व्याख्या पूछी जा सकती है। इसके बाद अध्याय नंबर 2 सरोज स्मृति जो पाठ है निराला का, जो शोक काव्य है, इसको भी आप व्याख्या के तौर पर अच्छी तरह याद करें। इसके बाद दीप अकेला, 2 कविताएं हैं वैसे अज्ञे की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की 2 कविताएं हैं, लेकिन ये दीप अकेला कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप पूरा पढ़ें और उसमें भी इस अंतरे को अच्छी तरीके से याद करें। यह वह विश्वास पंक्ति दे दो, वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे पूरी कविता महत्वपूर्ण है लेकिन ये अंतरा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, तो पूरी कविता ही भी पढ़ें लेकिन इसको आप सही ढंग से याद करें। इसके बाद बनारस कविता केदारनाथ सिंह की है, इसका आप ये अंतरा पढ़ें, आधा सौ में और हाथों के स्तंभ, ये महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूँगा लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप सत्य जो कविता विष्णु खरे की है, उसमें आप सत्य कविता को अच्छी तरीके से पूरा पढ़ें और उसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि हम समा जाता है हम में, इस अंतरे को अच्छी तरीके से याद करें। यह अंतरा इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में आने लायक है। बात करें तुलसीदास के अध्याय की जिसमें पद है, उस पद में वेरी इंपॉर्टेंट जननी निर्कत बान धनुया, इसको विशेष तौर पर आप याद करें। इसके अलावा वाले पद आप नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको अच्छी तरह याद करें। प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और विशेष सब कुछ परफेक्ट तरीके से आप याद करें। इसके बाद पद विद्यापति में सखी है न मिलल एक महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरीके से याद करें। और रामचंद्र चंद्रिका केशवदास, इसमें जितने भी अंग है, जितने भी पद है, उनको भी आप अच्छी तरीके से याद करें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण गद्य भाग की व्याख्याएं हैं। पद्य भाग की आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे गद्य भाग की, तो आप साथ बने रहिए। आपका साहित्य का प्रश्न पत्र भी बहुत अच्छा जाए, इसके लिए मैं जी जान से प्रयास कर रहा हूँ। बस आपसे एक ही निवेदन है कि आप जो मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग पढ़ें और अपने साथियों को भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।